चलो। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित हम लोग पिछली कक्षा में राजस्थानी शैली के अंतर्गत ढूढ़ाड़ शैली की उपशैलियों पे चर्चा कर रहे थे। जिस उपशैली पे चर्चा कर रहे थे उस उपशैली का नाम था जयपुर उपशैली। तो नमस्कार, मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि परीक्षा अब बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। परीक्षा में आपके पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। ये 49वीं क्लास है कला विषय से संबंधित। आइए देखते हैं कि इस क्लास में क्या महत्वपूर्ण। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जयपुर उपशैली से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर हम लोगों ने विशेष चर्चा किया था और विस्तृत चर्चा किया था। दोस्तों, उसी जयपुर शैली के ही अंतर्गत हमने अभी कुछ पॉइंट छोड़ा है जिसमें आपको प्रमुख चित्रकार और प्रमुख चित्र पढ़ना है जयपुर शैली के अंतर्गत, उपशैली के अंतर्गत। तो आइए देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थानी शैली। कौन सी शैली पढ़ रहे हैं हम लोग? राजस्थानी शैली। इस राजस्थानी शैली के अंतर्गत एक है ढूंढाड़ शैली। कौन सी शैली? ढूंढाड़ शैली। और इसी ढूंढाड़ शैली की एक उपशैली है जिसका नाम है जयपुर शैली। यही हमारा बिंदु है, यही आज का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, जयपुर शैली। दोस्तों, पिछली कक्षा में जयपुर शैली से संबंधित हम लोगों ने पढ़ा। इसमें आपको देखना है कुछ प्रमुख चित्रकार रह गए थे और इस शैली से संबंधित प्रमुख चित्र एवं दृश्य क्या है, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक पे अध्ययन कर रहे हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। लाइक और शेयर करना हो तो कर ही दीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल कुछ बढ़ जाए। तो दोस्तों देखिएगा, जयपुर शैली जो थी इसमें तो हमने कल की कक्षा में जितना पढ़ा था उसी के आगे हम पढ़ते हैं प्रमुख चित्रकार। क्या? प्रमुख चित्रकार किस शैली के भैया? इस जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में देखना है। तो आइए देखिएगा, सबसे प्रमुख चित्रकारों में आपके लाल आते हैं, साहिब राम आते हैं, साहिब राम आते हैं, त्रिलोक जी आते हैं, त्रिलोक जी, रघुनाथ जी आते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा इस शैली के बारे में, इस राजस्थानी शैली के अंतर्गत आने वाली ढूढ़ाड़ शैली की उपशैली जयपुर शैली के अगर प्रमुख चित्रकारों की बात की जाए तो इसमें सबसे प्रमुख चित्रकार यही आपके लाल हैं, साहिब राम हैं। साहिब राम के साथ साथ आपके त्रिलोक हैं, त्रिलोक जी, ये जी है, क्या है? त्रिलोक जी। आपके रघुनाथ जी हैं, इसी में आपके हीरानंद जी आते हैं। कौन? हीरानंद, हीरानंद जी, यह भी महत्वपूर्ण चित्रकार है और आदमकद चित्र बनाने में ये बड़े माहिर चित्रकार थे। कौन? आपके हीरानंद जी। इसी में लक्ष्मण दास हैं, लक्ष्मण दास के साथ साथ आप देखेंगे लक्ष्मण दास है, लक्ष्मण दास के साथ साथ देखेंगे मौला, मौला बख्श जी। यानी आज ये जो प्रमुख चित्रकार हैं यह किस उपशैली के चित्रकार हैं दोस्तों? यह जयपुर शैली के चित्रकार है। एकदम टोंगा से एकदम गठिया लगी अखिया से स्कैन कैला बहुत महत्वपूर्ण चित्रकारों के नाम आपके सामने रखे गए हैं जो कि जयपुर शैली के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रमुख चित्रकारों में लाल हैं, आपके साहिब राम हैं, त्रिलोक जी हैं, हीरा चंद जी है। कौन है? हीरा चंद जी, हीरा चंद जी हैं। आपके लक्ष्मण दास हैं, मौला बख्श जी हैं, दयाराम हैं, इसी में दयाराम भी आते हैं, लालचंद भी आते हैं, गोविंद जी भी आते हैं। लिख देते हैं दयाराम, दयाराम, लालचंद और गोविंद,
गोविंद। ये जो प्रमुख चित्रकार है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है कि इसमें मोटा मोटा नाम आपका लाल हो गया, साहिब राम हो गया, लालचंद हो गया, गोविंद जी हो गए, त्रिलोक जी हो गए, लक्ष्मण दास, मौला बख्श, रघुनाथ, हीराचंद आदि प्रमुख चित्रकार इस जयपुर शैली के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं इस शैली से संबंधित महत्वपूर्ण चित्र कौन कौन से हैं या उनके विषय कौन कौन से रहे हैं। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रमुख चित्रों के बारे में बात कर लें, प्रमुख चित्रों के बारे में बात कर लें। किस शैली के? इस जयपुर शैली की। ध्यान दीजिएगा, जयपुर शैली में आप देखेंगे दोस्तों, इस शैली के अंतर्गत जयपुर शैली में कृष्ण लीला, नायक नायिका भेद, बारह मासा, राग रागनियों आदि विषयक चित्र बड़ी ही सरलता और स्वाभाविकता से बने हैं, बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं। इसमें आप देखेंगे इस शैली में, किस शैली में? जयपुर शैली में। इस शैली में नायक नायक नायिका भेद, नायक नायिका भेद, बारह मासा, क्या है दोस्तों? बारह मासा, राग रागनियों, राग रागनियों आदि विषयक चित्र बने हैं। किस शैली में? जयपुर शैली में। यानी जयपुर शैली के जो चित्र बने हैं, उन चित्रों के प्रमुख विषय क्या रहे हैं? तो उन चित्रों के प्रमुख विषय में आपका नायक नायिका भेद है, बारह मासा है, राग रागनियां हैं, क्या है? राग रागनियां हैं, आपका कृष्ण लीला है, क्या है? कृष्ण लीला है। कृष्ण लीला के साथ साथ ये जो कृष्ण लीला, राग रागनियां, बारह मासा, नायक नायिका भेद हैं, ये जयपुर शैली के चित्रों के प्रमुख विषय रहे हैं, उसके विषय रहे हैं, सब्जेक्ट रहे हैं। इसी के बेस पर, इसी से आधार बनाकर इन्हीं को चित्रित करने का भी कार्य किया गया है। और आप देखेंगे सर्वाधिक चित्रण अगर किसी विषय पर हुआ इस जयपुर शैली में, तो यही कृष्ण लीला से संबंधित अधिकांश चित्र बनाए गए हैं, अधिकतर चित्र बनाए गए हैं। यानी जो ये नायक नायिका भेद है, बारह मासा है, राग रागनियां हैं, ये जो चित्रों के विषय हैं, इन चित्रों के विषय में जो कृष्ण लीला वाला मामला है, ये अधिकतर चित्रित किया गया है। यह बात आपको याद रखनी है, ध्यान देना है। आप देखेंगे कि कैनवास पर माफ करिएगा, जयपुर शैली के अंतर्गत आप देखेंगे कि कैनवास पर जयपुर शासकों के आदमकद चित्र भी बनाए गए हैं। आप देखेंगे कि जयपुर शासकों के आदमकद चित्र कैनवास पर बनाए गए हैं। यह महत्वपूर्ण कथन है, महत्वपूर्ण लाइन है आप लोगों के लिए। याद रखिएगा कि जयपुर शासकों के आदमकद जो चित्र बने हैं, वह किस पर बने हैं? कैनवास पर बने हैं। और जयपुर शैलियों के चित्रों का विषय जो रहा है, वह आपके सामने है, चाहे नायक नायिका भेद हो, बारह मासा हो, राग रागनियां हो, कृष्ण लीला हो। लेकिन ये जो जयपुर उपशैली के चित्रों के विषय हैं, इनमें से जो कृष्ण लीला है, यह कृष्ण लीला विषय से संबंधित अधिकांश अर्थात अधिकतर चित्र बनाए गए हैं। इसको याद रखिएगा। आप देखेंगे कि इस शैली में दो बड़े महत्वपूर्ण दृश्य पाए गए हैं। किस शैली में? इस जयपुर शैली में दो बड़े ही महत्वपूर्ण चित्र पाए गए हैं। एक शीत ऋतु का प्रतीक है, दूसरा ग्रीष्म ऋतु का प्रतीक है। इसको भी याद रखना है, आपको ध्यान देना है, बड़े ही तन्मयता के साथ, बड़े ही गहराई के साथ आपको बिंदु पे बने रहना है, ताकि किसी भी प्रकार की चूक हमसे
ना हो पाए, यह बात आप ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे दोस्तों कि जो दो महत्वपूर्ण इस शैली के व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं, इस जयपुर उपशैली के जयपुर उपशैली में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं। ये याद रखिएगा कौन कौन सी वो दो महत्वपूर्ण चित्र है, दृश्य हैं, इसको याद रखना है। आप देखेंगे कि ये जो दो महत्वपूर्ण चित्र इस शैली में व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं, उसमें से एक सवाई प्रताप सिंह का और एक जयसिंह द्वितीय का। एक है जयसिंह द्वितीय का और दूसरा है राजा सवाई प्रताप सिंह का। किसका है? सवाई प्रताप सिंह का। ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति चित्र बने हैं। एक व्यक्ति चित्र बना है जयसिंह द्वितीय का और दूसरा बना है सवाई प्रताप सिंह का। ये दो महत्वपूर्ण जो है आदमकद चित्र यानी व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं। ये किस शैली के? जयपुर उपशैली के। आप देखेंगे कि ये जो सवाई प्रताप सिंह वाला चित्र है, यह सभी चित्रों में सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है, सबसे सुंदर है। और सर्वोत्तम होने के साथ साथ ये जो सवाई प्रताप सिंह का दृश्य है, व्यक्ति चित्र है, इसमें सर्वोत्तम तो सबसे बना ही बना, सबसे सुंदर तो बना ही बना है। यह एक चश्म की आकृति वाला चेहरा बना है, यानी मुखाकृति कितने चश्म की है? इस सवाई प्रताप सिंह वाले चित्र में एक चश्म की है। आप देखेंगे कि इसी में गोवर्धनधारी कृष्ण का भी एक चश्म चित्र बनाया गया है। किसका? गोवर्धनधारी श्री कृष्ण जी का एक चश्म चित्र बनाया गया है। यह भी बात आपको याद रखना है। दोस्तों बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा लंबी हमने स्टार्टिंग में बताया था। बहुत ही सरल अध्याय की जो है बिंदु पे हम लोगों ने चर्चा करना शुरू किया था राजस्थानी शैली में। बहुत ही सरल है, बशर्ते थोड़ा सा लंबा है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, यह भी बात आप जानते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। तो आइए हमारे साथ आप रिवीजन करते रहिए बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप देखेंगे गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का जो है चित्र भी एक चश्म बना है। आप देखेंगे कि रासमंडल का चित्र जिसमें राधा कृष्ण को घेरे हुए गोपियों का अंकन किया गया है। क्या है? रासमंडल का चित्र या दृश्य जिसमें राधा कृष्ण को घेरे हुए गोपियां व दासियां दिखाई गई हैं। यह भी बात आपको याद रखनी है कि रासमंडल का एक चित्र मिला है जिसमें राधा कृष्ण को घेरे हुए गोपियां दिखाई गई हैं। और आप इसी शैली में देखेंगे कुछ 3 से लेकर 6 फीट के पट्टे पर, कितने? 3 से लेकर 6 फीट के पट्टे पर इसी शैली में आप देखेंगे कुछ चित्र बनाए गए हैं, जिसमें मिला के कुल 2 चित्र बने हैं। ये 3 से लेकर 6 फुट के पट्टे पर। इसमें 2 महत्वपूर्ण दृश्य आपको याद रखना है। एक ग्रीष्म ऋतु का द्योतक है, प्रतीक है। दूसरा शीत ऋतु यानी शरद ऋतु का प्रतीक माना गया है। आइए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है ग्रीष्म ऋतु वाला मामला, कौन सा चित्र है, और कौन सा शरद ऋतु अर्थात ठंडी वाला मामला है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे कि इस 3 से लेकर 6 फीट के पट्टे पर जो चित्र इस शैली जयपुर शैली में बनाए गए हैं, उसमें आप देखेंगे कि एक तो ग्रीष्म ऋतु का प्रतीक है और दूसरा शरद ऋतु का प्रतीक है।
इसमें देखेंगे कि एक जो ग्रीष्म ऋतु का है, दूसरा शीत ऋतु का है। तो जो चित्रवा क्या है, इस चित्रवा में देखेंगे कि इसमें युवती जो है फलों से लदे हुए एक आम के वृक्ष के नीचे खड़ी हुई है। आम का वृक्ष बनाया गया है ताकि पता चले कि ये ग्रीष्म ऋतु का चित्र है। एक युवती को, एक महिला को, एक नारी को आम से लदे हुए, एकदम पूरा आम फड़ा हुआ है, पका हुआ है, आम से लदे हुए वृक्ष के नीचे एक नारी को खड़े हुए दिखाया गया है। नारी का बायां हाथ उसकी कमर पर है, दाहिना हाथ वृक्ष की एक टहनी पर है। नारी के सामने एक काले रंग का हिरण बनाया गया है जो कि ग्रीष्म ऋतु का प्रतीक माना गया है, और वह काले रंग का हिरण मुख उठाए हुए उस नारी की तरफ देख रही है और अपनी पूंछे हिला रही है। यह ग्रीष्म ऋतु का चित्र है जो कि इस जयपुर उपशैली में बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है। और जो दूसरा शरद ऋतु वाला चित्र है दोस्तों, शरद ऋतु वाले चित्र में आप देखेंगे कि इसमें काले हिरण की जगह शीत ऋतु का प्रतीक सारस को दिखाया गया है। उसमें काला हिरण जहां पर चित्रित है ग्रीष्म ऋतु वाले में, वहीं पर इसमें जो है दूसरे वाले शरद ऋतु वाले चित्र में काले हिरण की जगह शीत ऋतु का प्रतीक सारस पक्षी को दिखाया गया है इसमें शरद ऋतु वाले में। सारस पक्षी के साथ साथ इसमें उसमें आम का वृक्ष दिखाया गया था, इसमें चंपक का वृक्ष दिखाया गया जो कि शीत ऋतु का प्रतीक है। चंपक का वृक्ष साथ साथ जो युवती उसके नीचे चंपक वृक्ष के नीचे खड़ी है, उसका दाहिने हाथ पर सारिका पक्षी दिखाया गया है तथा युवती पक्षी से वार्ता करते हुए प्रतीत हो रही है, दिखाई गई है। और आप उस चित्रों के देखेंगे कि पृष्ठभूमि में दूर तक आमेर के दुर्ग दिखाई देते हैं। जो आमेर किसी समय में राजधानी हुआ करती थी, उसके जो दुर्ग हैं और किले हैं, इस चित्रों के पृष्ठभूमि में काफी दूर तक बनाए गए हैं। इन्हीं दुर्गों को भी दर्शाया गया है और उसके अग्रभूमि जो पृष्ठभूमि का जो अग्रभूमि है, उस अग्रभूमि में पुष्पित सूर्यमुखी के पौधे दिखाए गए हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु था आप लोगों के लिए, इसको याद रखिएगा। और आप देखेंगे कि चाहे राम जी हो, चित्रकार चाहे राम जी हो, चाहे हीरानंद हो, चाहे राम जी हो, चाहे हीरा नंद या हीरा चंद जी हो, चाहे त्रिलोक जी हो, चाहे त्रिलोक जी के साथ साथ गोविंद जी हो, गोविंद जी के साथ साथ साहिब राम हो, ये सभी के सभी जो चित्रकार हैं, ये सभी के सभी चित्रकार जो हैं, यह आदम कद यानी व्यक्ति चित्रण करने में, व्यक्ति चित्रण करने में एकदम कह लीजिए कि महारथ हासिल किए हुए थे। यानी साहिब राम हो, चाहे हीराचंद हो, चाहे त्रिलोक जी हो, चाहे गोविंद जी हो, चाहे साहिब राम हो, इन सब चित्रकारों, ये जो आपके सामने चित्रकारों का नाम रखा गया है, ये सारे के सारे चित्रकार व्यक्ति चित्रण करने में बड़े ही माहिर थे, यानी सिद्धहस्त थे। आइए हम कुछ नोट के बारे में देख लेते हैं। इस जयपुर उपशैली से संबंधित नोट के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, थोड़ी सी जो छोटी हुई अलग अलग टूटे फूटे बिंदु महत्वपूर्ण है, उसको हम नोट के अंदर रख देते हैं और इसको आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि जैसे जयपुर शैली, आप देखेंगे कि जयपुर में जैन धर्म के प्रभाव के कारण जयपुर शैली में जो चित्रित विज्ञप्ति है, लेख हैं, वो पर्याप्त चलन में थे। किसके कारण? जैन धर्म से संबंधित होने के कारण। इसमें आप देखेंगे कि जैन धर्म के गुरुओं को आमंत्रित यानी न्योता देने के लिए, निमंत्रण के लिए, आमंत्रित करने के लिए जो है
जैन तीर्थंकरों के चित्रों से युक्त एक आमंत्रण पत्र तैयार किया जाता था और उनको निमंत्रण देने के लिए वही पत्र जो है दिया जाता था, जिसपे जैन धर्म के तीर्थंकरों के चित्र अंकित होते थे, उनके दृश्य बने हुए होते थे। जयपुर शैली में आप देखेंगे कि अधिकतर व्यक्ति चित्र जो है कैनवास पर बने हुए, किस पर बने हुए हैं, कैनवास पर बने हुए हैं। जयपुर शैली के अधिकतर व्यक्ति चित्र आप इसमें देखेंगे कि भित्ति चित्र भी बना हुआ है। जयपुर शैली में जो भित्ति चित्र बने हैं, आप आमेर की छतरियों पे देखेंगे, आमेर की छतरियों में आपको बहुत बेहतरीन उदाहरण मिल जाएंगे भित्ति चित्र के। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर जयपुर शैली के अंतर्गत दोस्तों एक गणेश भगवान का भी चित्र पाया गया है। तो इतना सफिशियंट मैटर हो गया आप लोगों की जो ढूढ़ाड़ शैली की उपशैली है जयपुर शैली, उसके लिए इतना पर्याप्त मैटर है आप लोगों के लिए दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। आप लोग सारी बात जानते हैं। तो दोस्तों कक्षा कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं आप पढ़ते रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। धन्यवाद।